हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज सूरज भटनागर और आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शन यानी घर्षण से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो तक हमने बीएससी सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसमें फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। वहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम फेस की थी वो थी क्षैतिज तल के ऊपर किसी पिंड की गति। अब यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी पिंड की गति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हुआ कोई तल हो और उसके ऊपर कोई पिंड रखा हो तो उसमें किस प्रकार की गति होगी, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं वो देखिए। उसके लिए यहाँ पर हम ले रहे इफ ए बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन अंडर द आउन वेट। यानी कि अगर कोई पिंड है जो किसी नत समतल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और उसका वेट W है तो वो अपने भार के कारण ही फिसलने की अवस्था में होगा। तो ऐसी स्थिति में इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन एंगल ऑफ फ्रैक्शन के इक्वल होगा। यानी कि जो नत समतल है उसका झुकाव एंगल ऑफ फ्रैक्शन यानी घर्षण कोण के बराबर होता है। यह हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। देखिए, डायग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए मान लिया हमने कि ये कोई क्षैतिज तल हो गया। ये कोई क्षैतिज तल है हमारे पास और इसके ऊपर एक नत तल है जो कुछ एंगल पर झुका हुआ है इस तरीके से। और मान लिया कि क्षैतिज से इस नत समतल का जो एंगल है वो अल्फा है। ये हमने अल्फा मान लिया। अब पहले तक हम जो सवाल सॉल्व करते आए थे वो क्षैतिज तल पर ही कोई पिंड रखा हुआ था और उसकी गति को हम देखते थे। यहां पर पिंड इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ होगा, इसको बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि झुका हुआ तल, नत समतल। अब हमने मान लिया कि इसके ऊपर यहां पर कोई पिंड रखा हुआ है। ये मान लिया हमने कि इसके ऊपर ये कोई पिंड रखा हुआ है तो इस पिंड का भार W होगा। तो W जो भार होगा वो नीचे की तरफ क्रियाशील होगा, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यानी कि इसका भार इस तरीके से नीचे की तरफ क्रियाशील हो जाएगा। ये हम W मान के चल रहे हैं। फिर जिस तल के ऊपर ये रखा हुआ है इस तल के अभिलंब दिशा में रिएक्शन फोर्स लगेगा, प्रतिक्रिया बल। उसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। फिर ये समतल के ऊपर जो पिंड रखा हुआ है ये निश्चित है कि ये समतल से उचक तो सकता नहीं है, उठ नहीं सकता, ना ही समतल के ऊपर गति कर सकता है। तो केवल एक ही कंडीशन बचती है कि ये नीचे फिसल सकता है। तो गति की विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण बल लगता है और घर्षण बल को हम प्रदर्शित करेंगे म्यू आर से, क्योंकि इसकी गति नीचे की तरफ होगी तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में हो जाएगा और म्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर म्यू घर्षण गुणांक हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमको इसमें ये प्रूफ करना है कि जो घर्षण कोण है वो क्षैतिज का नत समतल से झुकाव के बराबर है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं और इससे पहले भी हम पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। टेन लेमडा इक्वल टू म्यू, टेन लेमडा इक्वल टू म्यू हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो जहां पर म्यू आ जाएगा वहां पर हम टेन लेमडा को अप्लाई करके ये जो इक्वेशन दे रखी है हमको वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो लेमडा है ये घर्षण कोण है, म्यू घर्षण गुणांक है और अल्फा जो नत समतल है
उसका क्षैतिज से कोण है, यानी इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन है। और यहाँ पर लैम्डा जो है वो घर्षण कोण है। ये घर्षण कोण हो गया। और म्यू घर्षण गुणांक। ये कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी बल इस पिंड के ऊपर लग रहे हैं उनका नत तल यानी इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर साइड पर इसका हम वियोजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ेगी, वो हम लिख लेते हैं। देखिए, यहां पर हमने मान लिया कि W भार का एक पिंड किसी नत समतल पर रखा हुआ है। तो ये नत समतल के ऊपर रखा हुआ है W भार का एक पिंड हमको यहां दिख रहा है, जो अपने भार के कारण फिसलने की अवस्था में है। इसमें जो भार है W, उसी के कारण ये नीचे फिसलने की अवस्था में है। तल के अभिलंब जो प्रतिक्रिया होगी उसको हमने हार से रिप्रेजेंट किया है, और घर्षण बल जो है वो म्यू आर गति की विपरीत दिशा में हो गया। अब ये जो तीनों बल इस पिंड के ऊपर काम कर रहे हैं, इन सभी बलों का तल के अनुदिश यानी इंक्लाइन प्लेन के अनुदिश और परपेंडिकुलर साइड में इसका वियोजन करते हैं। वियोजन करने में हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम तल के अनुदिश पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन अगर वियोजन कर रहे हैं तो कॉस काम में लेना है, और परपेंडिकुलर साइड के ऊपर साइन काम में लेना है। एंगल दोनों के सेम रहते हैं जो एक्स एक्सिस से काउंट करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने म्यू आर ले लिया। म्यू आर तल के अनुदिश हमको दिख रहा है, इसलिए एंगल इसका 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस फिर आर, इसमें 90 डिग्री हो गया। तल से आर का जो एंगल है वो 90 है। फिर डब्लू, और डब्लू का जो एंगल है, देखिए डब्लू ये 36 तल अगर हम मानते हैं तो डब्लू की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और ये 270 हो जाता है। लेकिन ये 36 से है, हमको नापना है तल से इंक्लाइंड प्लेन से। तो ये वाला जो अल्फा एंगल है यहाँ पर, ये हमको इसमें से कम करना पड़ेगा, यानी कि 270 माइनस अल्फा कॉस के साथ हमको लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 270 माइनस अल्फा और इक्वल टू 0। कॉस 0 का मान 1 हो गया, इसलिए ये म्यू आर। कॉस 90 0 है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। कॉस 270 माइनस अल्फा को हम साइन अल्फा लिखते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का W साइन अल्फा इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब यहां पर हमने अभी क्या किया है कि सभी बलों का तल के अनुदिश वियोजन किया है। अब इसी को हम साइन में चेंज कर देंगे तो वो तल के लंबवत वियोजन हो जाएगा। म्यू आर साइन 0 प्लस आर साइन 90 W साइन 270 साइन 270 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पहली टर्म हम छोड़ सकते हैं। साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, यहां पर ये r रह जाएगा। और साइन 270 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, इसलिए ये भी माइनस में आ जाएगा। W कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमने जो भी बल दे रखे थे उनका तल के अनुदिश यानी कि क्षैतिज डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर साइड यानी लंबवत दिशा में वियोजन हमने कर लिया। अब यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं। फ्रॉम 1 डिवाइडेशन बाई 2, तो क्या हो जाएगा इससे करने से? देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये माइनस W साइन अल्फा है इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी माइनस W cos अल्फा पक्षांतरण करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास रह जाएगा W साइन अल्फा, और इसमें भाग लगाया हमने W cos अल्फा का, और वहां पर हमारे पास आ जाएगा म्यू आर और अपॉन आर। आर कैंसिल आउट हो गया, यहां से W कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर म्यू,
और म्यू के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो घर्षण गुणांक है वो घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला पहले से ही है, म्यू इक्वल टू टेन लैम्डा। तो इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू टेन लैम्डा, टेन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा है इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन यानी कि नत तल का क्षैतिज से झुकाव, इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा होता है फ्रैक्शन एंगल यानी घर्षण कोण। तो हमको देखिए ऊपर यही प्रूफ करना था कि जब कोई पिंड अपने भार के ही कारण स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन यानी अपने ही भार के कारण फिसलने की अवस्था में हो तो इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रैक्शन यानी कि नत तल का क्षैतिज से झुकाव घर्षण कोण के बराबर होता है। घर्षण कोण को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन अल्फा है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन थी छोटी सी, ये हमको याद भी रखनी है। तो इस वीडियो में तो अभी ये एक प्रॉपर्टी हमने सॉल्व की है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई एग्जांपल भी सॉल्व करके देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।